वहीं वाराणसी में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। सभी घाट डूब चुके हैं, लोगों के घरों और मकानों तक पानी पहुंच चुका है। नमो घाट पूरी तरह से जलमग्न है। घाट पर बनी आकर्षक नमस्ते संरचना अब पूरी तरह से डूबने की कगार पर है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इसीलिए पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई है। वहीं जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि शीतला घाट की सड़क पर पानी पहुंच गया है। 80 घाट की सड़कों पर जलभराव है। गंगा की लहरों के बीच नमो घाट से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी। वाराणसी में गंगा इस समय खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। आलम यह है कि घाट तो पहले ही डूब चुके थे, अब तटवर्ती इलाकों के साथ ही रिहायशी इलाकों में भी गंगा प्रवेश कर रही है। हम इस समय वाराणसी के नमो घाट पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा नमो घाट इस समय गंगा के आगोश में है। सूर्य नमस्कार करते हुए ये रेप्लिका लगभग डूबने के कगार पर है और इस समय गंगा खतरे के निशान से काफी ऊपर है और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटे तक इसी तरीके से गंगा की रफ्तार में तेजी आएगी। हालांकि 2013 और 2016 के आंकड़े के पास गंगा पहुंच चुकी है, पर जिस तरीके से CWC ने इस बार वार्निंग जारी की थी कि गंगा 1978 यानी कि 73.1 मीटर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन और शासन भी काफी मुस्तैद है। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर सड़क थी वहां पर किस तरीके से अब गंगा का पानी का कब्जा है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, दरअसल ये सड़क है जो घाट तक पहुंचती है और ये पूरी की पूरी गंगा में समाती जा रही है। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से लगातार गंगा का पानी बढ़ता जा रहा है और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में रिहायशी इलाके भी डूबते हुए नजर आएंगे। जिला प्रशासन और शासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस पूरी परेशानी से निपटे और लोगों तक राहत पहुंचाएं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। वहीं मिर्जापुर में भी पिछले 3 दिनों से गंगा अपने रौद्र रूप में बह रही है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गंगा का पानी बढ़ने से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है और दर्जनों गांव की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। सड़कों पर पानी आ जाने से जान जोखिम में डालकर ग्रामीण सड़क पार कर रहे हैं। वहीं विंध्याचल थाना क्षेत्र के बिरोही गांव में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते हालात बेहद गंभीर हैं। बाढ़ की विकराल स्थिति के चलते गांव के दर्जनों घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इस बीच गंगा के कारण लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। वहीं लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते एक परिवार घर में फंस गया, जो पानी बढ़ने के स्तर के कारण घर की छत पर शरण लेने के लिए मजबूर है। परिवार के सदस्यों ने मदद के लिए गुहार लगाई और लगातार प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश भी की जा रही है। खाना पीना ऐसे दूसरे को दयालु होता है, दे देता है, नहीं सुविधा नहीं। और सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। और आपके पीछे देख रहे हैं, एक ठीक पीछे वहाँ। और उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते कई जिलों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। कई जगहों पर बाढ़ की वजह से लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं और लोगों को अपना घर भी खाली करना पड़ रहा है। ऐसे में सीएम योगी के निर्देश के बाद उनकी टीम 11 एक्शन मोड में है। राज्य के कई मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं और लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ में खड़ी और किसी भी हाल में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो और जरूरतमंदों तक तुरंत मदद पहुंचाई जाए। वहीं संभल में भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब बह रहा है। कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। हालात का डीएम और एसपी ने जायजा लिया है। 16 बाढ़ चौकियों पर तैनात किए गए कर्मचारी गंगा में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के लिए गोताखोर तैनात किए गए हैं। तो संभल में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात का डीएम और एसपी ने जायजा लिया है और 16 बाढ़ चौकियों पर कर्मचारी तैनात किए गए हैं। गंगा में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के लिए गोताखोर भी तैनात किए गए हैं।
वहीं बिजनौर में भी हालात चिंताजनक है। बिजनौर में भी नदी उफान पर है। कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। पानी के बीच में एक कार भी इसी दौरान फंस गई और नदी के रपटे में फंसी कार का रेस्क्यू किया गया है। कार में सवार लोग बाल बाल बचे हैं। नजीमाबाद के मालन नदी के रपटे का मामला, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो जलस्तर बढ़ रहा है वो रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गया है। लोगों के मकान घर डूब चुके हैं। इसी बीच एक कार भी पानी में फंस गई थी जिसका रेस्क्यू किया गया है और कार को बाहर निकाला गया। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। तो ये लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। उमर की गिरफ्तारी जाली दस्तावेज और धोखाधड़ी के मामले में हुई। उन पर अपनी मां आफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप है। पुलिस ने उमर और उनके वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को एक फर्जी वाड़े के मामले में गिरफ्तार किया, जिसकी पुष्टि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ई रजा ने की। बता दें कि ये मेरे पीछे जो आप प्लाट देख रहे हैं, ये एक बड़ा भूखंड जो आफशा अंसारी के नाम से था। 2021 में यहाँ पर तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा इसको कुर्क किया गया था और उसके बाद उमर अंसारी इस कुर्की के खिलाफ इन्होंने न्यायालय में 2025 में एक वाद किया। वाद दाखिल होने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि आफशा अंसारी जो 50,000 की इनामियां हैं और फरार चल रही हैं, उनके हस्ताक्षर इस पर हैं। ये न्यायालय द्वारा और पुलिस द्वारा जांच की गई तो पता चला कि ये फर्जीवाड़ा है। इस कृत्य में उमर अंसारी और उनके वकील, जो वकील लियाकत अली है, वो मुख्तार अंसारी के भी वकील थे, अफजाल के भी थे और आफशा अंसारी के भी वकील हैं। तो वो और उन अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, जिसकी FIR भी दर्ज की गई। आज उन्हें गिरफ्तार कर जो लाया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको जेल भेज दिया गया। सूर्यवीर सिंह, न्यूज स्टेट, गाजीपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।